एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल एंड वेलकम टू दीवा मंत्रा। ये है मेरा रिएक्शन वीडियो। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है और एक लेडी को जिसका नाम है नेहा, उसको पूरी तरह से विलेन नेगेटिव दिखा दिया गया है। मतलब उसका हालत अभी ऐसा करके रख दिया गया है कि जैसे उसका ना सामाजिक बहिष्कार सा हो रखा है। एक भी चैनल पे मेरे को दिख नहीं रहा है कि कोई भी उसके तरफ से बोल रहा है कुछ भी, या ये है या वो है। क्योंकि वो एक उसने गलत काम कर दिया। क्या गलत काम कर दिया? एक ऐसे आदमी को उसने लाइन दे दी या उसने उसको लिफ्ट दे दी जो ऑलरेडी शादीशुदा था। फिर उसके ऊपर वो थोड़ा कमांडिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे उसकी पूरी 100% गलती है। आप लोग मानते हो ये वाली बात? चलो ठीक है। लेकिन क्या सामने वाला आदमी बच्चा था? सवाल ये है कि क्या सामने वाला आदमी बच्चा था? आ, चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन ज्यादा सही है और कौन ज्यादा गलत है। तो नेहा है, वो एक सिंगल मदर है और उसकी एक बेटी है, उसको पाल रही है, अपना चैनल चला रही है, जो भी है। फिर इन लोग थिएटर पार्टी करते हैं और यहाँ पे इनको इन्फैचुएशन, अफेक्शन, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, मतलब ये तो थोड़ा उससे ज्यादा ही है आगे का, इनको होता है और इनको वो पसंद आता है। यहाँ पे इनकी पहली गलती होती है। दूसरा पार्टी मना नहीं करता है, लेकिन दूसरा पार्टी बड़ा वार्म वेलकम करता है कि अच्छा तुम्हें मेरी बीवी बनना है। और वो इंसान, बिकॉज उसकी फितरत ही चीटर वाली है, एक वाइफ के होते हुए ये तो अकेली है। ठीक है, ये एक पार्टनर का अफेक्शन ढूंढ रही है अपने लिए। ठीक है, तो ये हो सकती है अट्रैक्ट, राइट। गलत है बट हो सकती है, इंसान है ना, आफ्टर ऑल इंसान क्या है, इमोशंस का पुतला है। हो गई। दूसरे आदमी के पास एक लाइफ पार्टनर है। अब यहाँ पे चीटर्स की मेंटालिटी कैसी होती है मैं आपको वो बताती हूँ। कि जो चीटर हस्बैंड्स होते हैं या चीटर बॉयफ्रेंड्स होते हैं या किसी भी रिश्ते में जो चीटर होता है ना, वो जिस भी तरह के, स्पेशली अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, हस्बैंड जो चीटर होता है, कैसा आदमी चीटर होता है, अब आप लोग ये सुनिए और ये आप पढ़िएगा भी खोज के, पूरा सब कुछ अवेलेबल है नेट पर। मैं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही हूँ। तो जो चीटर होता है वो अफेक्शन सीख कर रहा होता है क्योंकि उसको किसी तरह की क्राइसिस होती है। किस तरह की क्राइसिस होती है उसको? उसको या तो लगता है कि उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही अपने पार्टनर से जो उसे मिलनी चाहिए, जबकि वो सब कुछ कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर शायद उसको प्यार नहीं करता है, वो अकेले ही अपने पार्टनर को सारा प्यार कर रहा है। या उसको इस तरह की बहुत सारी क्राइसिस होती है कि भाई मैं, मतलब मुझे उतनी इंपॉर्टेंस, उतना अटेंशन, उतना प्यार नहीं मिल रहा है जो मुझे इस रिलेशन में मिलना चाहिए। तब वो क्या होता है कि वो भटक जाता है। तो सामने से जो ऑलरेडी जिसके लाइफ में सब चीजों की क्राइसिस है, जिसके लाइफ में एक पार्टनर की कमी है और वो अट्रैक्ट हो रही है, पर जिसके पास एक पार्टनर है और वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप किसको गलत समझाएंगे, समझेंगे? आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे जो सिंगल लेडी है वो ज्यादा डिफॉल्टर है, या जो चीटर हस्बैंड है वो डिफॉल्टर है, या जो वाइफ है वो डिफॉल्टर है क्योंकि उसने वो प्यार, वो लव, अफेक्शन, अटेंशन, रिस्पेक्ट नहीं दी अपने पति को, तभी तो वो बाहर गया ना। सोचने वाली बात है, सोचिएगा और नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैं अपना जो भी है, मेरा जो उसको कहते हैं, वो मैं यहाँ पे अपना स्टेटमेंट पास नहीं करूंगी, ये आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ। फिर क्या होता है कि अब ये जो है, इसके पास बहुत सारे इनसिक्योरिटीज है क्योंकि जिसको इसने लाइन दी, जिसको इस सिंगल मदर ने लाइन दी, उसकी ऑलरेडी लाइफ में एक वाइफ है, जिसके पास वाइफ नाम की अथॉरिटी, एक लाइसेंस है, किसका, समाज का, कि ये वाइफ है, ये लीगल वाइफ है, ये वो। तो वो क्या करती है कि वो बोलती है कि कैसे इसको इससे दूर करे। तो वो अपना दिखाना शुरू करती है, क्या, अथॉरिटी, कि तुम इसके साथ रहो मत, तुम इसके साथ सो मत, तुम इसके साथ ये मत, तुम इसके साथ बच्चा प्लान मत करो। तुम मेरे, मैं तुम्हारी बीवी की जगह होती तो मैं पैर धो के पीती। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह सिक्योर करना चाह रही है उसके लाइफ में। तो वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास करके बहुत अथॉरिटेटिव होती चली जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो बंदा है, जो बच्चा नहीं है, जो चीटर हस्बैंड है, चीटर हस्बैंड को लग रहा है कि वाओ, यही अटेंशन तो मुझे चाहिए था, वाओ, यही प्यार तो मुझे चाहिए था जो मेरी बीवी मुझे नहीं दे रही थी, वाओ, यही तो मुझे चाहिए था, ये दे रही है, मतलब मेरे लिए ये ज्यादा सही है, जो मेरे साथ है वो सही नहीं है। तो वो क्या करता है, उसका सब कुछ फॉलो करने लगता है। वो जो भी बोलती है वो सब कुछ फॉलो करने लगता है। अब आप मुझे बताइएगा यहाँ पे तीनों में से कौन गलत है? चीटर हस्बैंड, सिंगल मदर, या फिर वाइफ? क्योंकि वाइफ को सब पता है, लेकिन वाइफ अभी भी कोई अथॉरिटी, कोई इंपॉर्टेंस उसको ज्यादा दे नहीं रही है। वाइफ क्या कर रही है, चुपचाप सब कुछ देख रही है। वाइफ मुझे नहीं पता किसके किसके साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर रही है।
फिर ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। फिर वाइफ को लगता है कि अब मेरी अथॉरिटी तो कम हो रही है मेरे पति के ऊपर, मैं क्या करूं? तो वाइफ जाके अपनी सास से भी डिस्कस करती है। एंड जो है चीटर हस्बैंड की माँ बहुत परेशान होती है इनको देख करके, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि अफेक्शन खोजते 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 बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये सारी चीजें बहुत आगे बढ़ जाती हैं। एंड फिर जो चीटर हस्बैंड होता है ना, उसके एक एक इंसान के अंदर केमिकल होते हैं, बहुत तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, जब रिलीज होते हैं ना तो इंसान किसी के साथ ज्यादा अटैच होने लग जाता है और वो हर तरह का प्लेजर ढूंढने लगता है। और वो जब जैसे ही वो सारी चीजें होने लगती है ना, वो बड़ा खुश होने लगता है कि हाँ ये मैं सही कर रहा हूँ, उसको उसमें खुशी मिलती है, वो अपनी वाइफ को चीट करते ही चला जाता है। ठीक है, अब वाइफ को चीट कर दिया, इनके साथ इन्वॉल्व हो गए, सब बिंगी पिंगी सब हो गया, है ना। फिर क्या होता है कि ये जो अफेक्शन ढूंढ रही होती है, इसको लगता है कि यार इस रिश्ते को शायद समाज जो है अप्रूवल नहीं देगा, बिकॉज ये अडल्ट्री में आता है। राइट, इट इज लीगल, बट इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा समाज से। और अब मैं क्या करूं? तो उसके घर वाले, शायद उनको पता नहीं होता है, उनको पता होता है, इसलिए वो लोग ये डिसीजन लेते हैं, एक लड़का खोज देते हैं उसके लिए, अच्छा सिंगल, पढ़ा लिखा, गुड लुकिंग, सब कुछ अच्छा है, बोलते इससे शादी करवा देते तुम्हारी। तो अभी जो अफेक्शन ढूंढ रही होती है, इसे लगता है कि ये ज्यादा रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, ये डिसीजन लेना, इससे मैं एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाऊंगी। और वो कहती है कि अब मैं इस रिश्ते से, जो मैंने एक गलती की थी, मैं उससे पीछे हटना चाहती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट सेटल्ड इन माई लाइफ एज समवंस वाइफ। ठीक है, मैं यहाँ पर सेटल होना चाहती हूँ। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अभी तक जो सिंगल मदर, उसने कुछ भी इलीगल नहीं किया, एडल्ट्री तो लीगल है इंडिया में, लेकिन इलीगल काम किसने किया? एक बंदे ने किया, उसने अपनी बहन को चीट किया। अरे सॉरी, बहन को नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बहन। उसने क्या किया? अपने पूरी फैमिली को चीट किया, उसने किसी की बात नहीं सुनी, उसने अपनी वाइफ को परेशान किया। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का थोड़ा सा ज्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कमिटमेंट में है, जिसको हम कहते हैं शादी का कमिटमेंट, जो लाइफ लॉन्ग होता है। हम लोग तो इंडिया में कहते हैं 7 जन्म तक ना, तो वो 7 जन्म के कमिटमेंट में है, लेकिन फिर भी वो चीट कर रहा है। जो वो चाहता तो डे वन से ही बैक ऑफ कर जाता कि नहीं, लेकिन क्या है, फितरत चीटिंग की है, फितरत चीटिंग की है, अभी इतने केमिकल रिलीज हो चुके हैं कि अब उसको वही अच्छा लग रहा है। फिर क्या होता है, इसकी एंगेजमेंट हो जाती सिंगल मदर की, ये बैक ऑफ करना चाहती कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, ये हो गया वो हो गया, बहाने से उससे लड़ लेती है, जो भी है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वो तो बेवकूफी वाली लड़ाई थी जो चैट में दिखाई थी, जो कारण था, है ना। और वो बैक ऑफ करना चाहती है, बट ये जो है, इसके इतने केमिकल रिलीज हो चुके हैं कि इसको अब वो प्लेजर उसको चाहिए ही चाहिए, वो देख ही नहीं सकता सामने वाले को किसी और के साथ। तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी शादी टूट जाए। समझ रहे हो आप? मैं ऐसा क्या करूं उसकी शादी टूट जाए। तो सबसे पहले ये चीटर हस्बैंड बड़ा शातिर दिमाग चला के अपनी बीवी को लूटने देता है कि मेरा तो इसके साथ ऐसा ऐसा है, ताकि बीवी बवाल काटे। बीवी कहाँ बवाल काटे? सेम चैनल पर, सेम चैनल पर बीवी बवाल काटे। यहाँ पे सबसे ज्यादा ज्यादा जो नोटिस करने वाली चीज है ना, कि दोनों मियाँ बीवी कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इस वक्त बीवी का कहना है कि मैं अपने पति को कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन चैनल बड़े ही हार्मनी के साथ दोनों एक ही चैनल चला रहे हैं, दोनों एक ही चैनल पर अपनी बातें रख रहे हैं। ये सबसे अलार्मिंग चीज है कि ये लोग पार्टनर इन क्राइम है। ठीक है, पार्टनर इन क्राइम है। अब वो क्या करता है, वो इतना बवाल काट देता है, इतनी गंदी बातें कर देता है, और अपनी सारी पर्सनल चीजें जो उसने सिंगल मदर के साथ कर रखी हैं, लाके कहाँ भटकता है? सोशल मीडिया से, ताकि उसकी ग्लोबल, माइंड दिस वर्ड, ग्लोबल डिफेमिंग हो। अब उसकी ग्लोबल डिफेमिंग हो गई, ए टू जेड सारे सब्सक्राइबर्स उसको गाली बकने लग गए। और एक पॉइंट, मतलब ये इतने आगे तक बढ़ गया उसकी डिफेमिंग करते करते, बिकॉज वो एक पब्लिक पर्सनैलिटी है, तो उसकी बदनामी भी उसी लेवल की हुई है और उसी स्पीड में फैली है, स्प्रेड हुई है। ठीक है, इसके लगातार वीडियो आते रहते हैं, इसके वाइफ के वीडियो आते रहते हैं। वाइफ भी जो करीब पिछले 1 साल से शी वॉज अवेयर, बट जैसे ही वो देखती है कि अभी मुझे पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, वो क्या करती है, और चढ़ जाती है किसके ऊपर? सिंगल मदर के ऊपर। सिंगल मदर क्या कर रही है? एकदम चुप है। मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, मैं इसको ना बड़े ही न्यूट्रल वे में अपनी, मैंने जो भी ऑब्जर्वेशन है मेरा, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रही हूँ। 1.5 साल से इसको पता था, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। चाहती तो ये पुलिस को भी कांटेक्ट कर सकती थी। लेडी पुलिस ऑफिसर्स जो हैं हमारे इंडिया की, बहुत प्यार से सुनती हैं सारी बातें। किसी लेडी की प्रॉब्लम ना, कभी आप फोन करके बात करिए किसी लेडी पुलिस ऑफिसर से, इतने इतने बढ़िया तरीके से सुनती है ना, इतना समझाती भी हैं, इतने प्यार से सुनती है।
बट ये ऑप्ट करती कि नहीं, हमें कहीं नहीं बोलना, हमें सोशल मीडिया पे बोलना है, उसी चैनल पे जहाँ पे मेरा हस्बैंड गंदगी कर रहा है। बोलती है इसको बहुत सारा पब्लिक का प्यार मिलता है। फिर जब ये लोग देखते हैं कि पब्लिक अब हमारे पूरे साइड में है, तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि अब उधर से वो क्या करती है, दूसरी सिंगल मदर, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो एक वीडियो बना के कुछ लोगों से माफी मांगती है। पर यहाँ से जो पत्नी है उसका कहना है कि तुमने मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि अगर वो आपसे माफी मांग देगी तो क्या सब कुछ इरेज हो जाएगा आपकी मेमोरी से तुरंत एकदम 2 मिनट में, या आपकी जीत हो जाएगी, या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपका जो है सेल्फ ईगो जो है, जो इस वक्त बहुत बड़ा बलून बना हुआ ऊपर फिर रहा है, फ्लोटिंग बलून है ना आपका ईगो का, वो फूट जाएगा तो आपको शांति मिल जाएगी। क्या हो जाएगा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर वो आपसे माफी मांग लेती है तो क्या हो जाएगा। और जिस हिसाब की आप लोगों ने उसकी बदनामी की है, क्या आप लोग उसको ठीक करके दे पाएंगे, वापस उसको इरेज करके दे पाएंगे? क्योंकि देखो, वो तो गलत है, लेकिन उसके साथ एक जो छोटी सी बच्ची है ना, वो गलत नहीं है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। वो बच्ची डिजर्व करती है एक अच्छी लाइफ, लेकिन अगर आप उसके पेरेंट्स की लाइफ इतनी खराब कर दोगे तो वो बच्ची की लाइफ आगे क्या होगी, वो तो भगवान ही मालिक है। उसको स्कूल जाना है, उसको बड़े होके कॉलेज जाना है ना, उसको बहुत कुछ करना है उस बच्ची को। तो उसके लिए बुरा लग रहा है, उसके माँ बाप क्या मुंह लेकर जा रहे होंगे, मैं वो भी सोचती हूँ। मुझे उसके माँ बाप के लिए भी बुरा लगता है इक्वली, मुझे इसके माँ बाप के लिए भी बहुत बुरा लगता है इक्वली, क्योंकि ये जो पति पत्नी ने बैठ के गेम इतना बड़ा खेला है, ये बहुत गंदा खेला है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया है, कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस होने के बाद भी ये पति पत्नी नहीं रुकते हैं, ये पति पत्नी बराबर डोमिनेट कर रहे हैं। वो उसका वीडियो आता है तो ये उसको डोमिनेट करे, उसने कम्युनिटी छापी तो भी ये उसको डोमिनेट करे। एंड सुनने में आ रहा है कि उसकी शादी भी टूट चुकी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। कि मैं पुष्टि नहीं करती, आई डोंट नो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ दैट अदर थर्ड पर्सन जिससे उसकी एंगेजमेंट हुई है। तो अब यहाँ पे उसकी शादी टूट गई, एक केस चालू हो गया। अब यहाँ पे मैं आप लोग को ये चीज बताना चाहती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, आप लोग जरूर सुनना, क्योंकि कहाँ पे ये दोनों पति पत्नी फंसेंगे वो मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इंडिया में हम लोग कहते हैं संविधान है, मतलब सबके लिए एक सा विधान है। इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो यूट्यूब के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स देख के नहीं चलते हैं। वहां पे जस्टिस आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, सोशल मीडिया पे आपके या उसके लिए होने वाले कमेंट्स को देख के नहीं चलते हैं। ठीक है, जिस लेवल का डिफेमेशन इस कपल ने किया है उसका, और इस नशे में किया है कि हमारे बड़े सब्सक्राइबर हैं और हमारे तो हमारे को तो बहुत सब पब्लिक का सपोर्ट है, ये सब कुछ जीरो करके जाइएगा कोर्ट में, क्योंकि डिफेमेशन का केस बड़ा सीरियस होता है। पता है भाई साहब आपको, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक औरत की आपने इस तरह से जो इज्जत उछाल दी है उसका, उसके लाइफ टाइम का, अकेले उसके नहीं, जिस तरह से कोर्ट केस चलते हैं। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरी बात होती है लॉयर्स से, और छोटे मोटे लॉयर्स से नहीं होती, बड़े बड़े वालों से। तो मैं एक बात बताती हूँ, डिफेमेशन केस के लिए वो क्या बोलते हैं और हमारा संविधान क्या बोलता है। जब आप एक इंसान का डिफेमेशन करते हैं ना, तो सिर्फ आप उस इंसान का नहीं कर रहे होते डिफेमेशन, आप उसके माँ, उसके पिता, उसके भाई भाभी, उससे जुड़े हर इंसान का डिफेमेशन हो जाता है भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ किससे थी ना, लेकिन तुमने इसके पूरे परिवार को डिफेम कर दिया। जो उनकी जिंदगी भर की कमाई थी ना, तुमने 4 5 6 10 वीडियो, या वो एक लाइव वाली चैट जो दिखाई तुमने अपने और इसके बीच में, वो करके तुमने गंदा डिफेमेशन कर दिया। और ये वाली जो चीज है ना, उसके तरफ से नहीं हुई है, उसकी तरफ से ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है जिससे तुम डिफेम हो। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उसकी साइड से ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे ये लोग डिफेम हो। जो भी चीजें बाहर आई हैं इनकी साइड से आई है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारे बहुत सब्सक्राइबर हैं, हमारे बहुत सपोर्टर्स हैं, हमारी सब बातें सुनेंगे, आपकी सब बातें सुनेंगे, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। बट ये जो जितना सपोर्ट सोशल मीडिया पे है ना, सब जैसे ही आप बाहर निकल के जाएंगे ना कोर्ट में, जीरो हो जाएगा। अगर उसका वकील बहुत तगड़ा हुआ तो आप लंबे नप जाएंगे, और ये बात आप लिख के लें, आप लंबे नप जाएंगे, क्योंकि डिफेमेशन के केसेस बहुत सीरियस होते हैं। और ये जो आप पैसे 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 कर रहे हैं ना, वो अपनी नेटवर्थ का जो है ना वो दे देगी, तो वो जितनी भी नेटवर्थ हो आपको उतना देना पड़ेगा। और दो तरह से होते हैं, एक सिविल कोर्ट में होता है डिफेमेशन, दूसरा होता है क्रिमिनल कोर्ट में। ठीक है, और क्रिमिनल कोर्ट में होता है तो अगर आप बोल देंगे कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने ये किया, और इसमें आप भी नपेंगे, आपकी बीवी भी नपेगी, क्योंकि वो भी बराबरी बराबर की हिस्सेदार है वीडियो बनाने में। अच्छा, अभी
इस लेडी से मेरा सवाल ये है, जो जिसका हस्बैंड चीटर हस्बैंड है जिसका, मेरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं लगातार कि उसने आपसे माफी नहीं मांगी, आपने आपसे उसने माफी नहीं मांगी, जितना बड़ा डिफेमेशन जितना किया है आप लोगों ने उसका, आप लोग कैसे भरपाई करेंगे वो आप पहले सोचिए। और दूसरी चीज, अगर वो आज की डेट में कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, तो आप सब भूल जाएंगी, आपके लिए सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आप सोचिएगा बैठ के, क्योंकि आप खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं ये कह के कि आप माफी भी चाहती हैं उससे, फिर आपने कहा आप माफी नहीं भी चाहती हैं। आप कहती हैं कि हमने अपने हस्बैंड को माफ नहीं किया है, पर आप अपने हस्बैंड के साथ लगातार साथ में खड़ी हुई हैं। बहुत दूसरे चैनल्स बोल रहे हैं हम सब ठीक कर रहे हैं, ये अभी दोबारा शादी करेंगे। अब यहाँ पर शादी जैसा एक एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो होता है, मैंने कहीं सुना है कि आपकी मम्मी ने शायद ये स्टेटमेंट पास किया है कि ये बहुत अशुद्ध हो गया है या कुछ तो हो गया है, ऐसा कुछ बोला है उन्होंने, आई डोंट नो। तो खराब हो गया है तो हम इसलिए दोबारा शादी करेंगे। तो आप लोग मतलब शादी ब्याह का भी मजाक बना रहे हैं, मतलब आपसे जब आपकी फर्स्ट शादी हुई वो नहीं संभली, तो आप अब दोबारा शादी करेंगे ये सोच के कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो चीटर होता है ना बहन, चीटर चीटर की मेंटालिटी आप कभी जीवन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान के अंदर का जो है ना डिफेक्ट है, ये उसका एक से हिसाब किताब होता नहीं है, तो वो आगे भी चीट करेगा। तो क्या फिर आप तीसरी बार शादी करेंगी ये सब करने के बाद, या फिर आप चौथी? वैसे तो मुझे देखो लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट या गाइस, मैं ये नहीं सोच रही कि कौन से क्रिएटर को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कौन से क्रिएटर को कम सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि ये केस अब बाहर जा चुका है ना, यूट्यूब के बाहर जा चुका है, तो हमारा संविधान इसको किस नजरों से देखेगा। तो मैं वही सोच रही हूँ कि जो भी मेरी बात होती है, जो मुझे बताते हैं ना लॉयर्स, तो मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ कि केस बहुत बहुत उल्टा जाएगा। आप लोग को लग रहा है ना कि ये लोग सही हैं, ये लोग सही नहीं है। डिफेमेशन उसके पूरे फैमिली का इनकी साइड से हुआ है, उसकी साइड से नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उसकी शादी भी टूटी है, राइट। तो इन लोगों को लंबी वाली भरपाई करनी पड़ेगी, मे बी ये हीरो बन जाए। हीरो तो भैया देखो, भी हीरो तो पिक्चर में भी बनते हैं ना, 10 रीटेक में एक बार उनका शॉट आता है, पर हम लोग कहते हैं अरे क्या सुपर हीरो है क्रिश का, क्या रोल किया, अरे हाँ। अब आपको क्या पता कितने एरियल बांध के उसने इधर उधर उड़ी मारी, है ना। रियल लाइफ हीरो वो नहीं होते हैं, रियल लाइफ हीरो होते हैं रतन टाटा जैसे लोग, है ना। रियल लाइफ हीरो हमारे होते हैं जो आर्मी में काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो होते हैं रियल लाइफ हीरो, जिनके जीवन में कोई रीटेक नहीं होता, और जिनके जीवन में ऐसा सोशल मीडिया का सपोर्ट भी नहीं होता। तो ये जो जिन लोग को लग रहा है ना कि नेहा को गाली पक के तुम लोग बहुत महान काम कर रहे हो, आप लोग महान काम नहीं कर रहे, आप लोग संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है वो लड़की गलत है, वो औरत बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना डिफेमेशन, इतना इतना ग्लोबल लेवल पर डिफेमेशन, अरे भाई हम जा, रुक जा, इज्जत से ब्लॉगिंग कर ले। अभी तो तू नपेगा, अगर उसने एक सॉलिड वकील कर लिया तो तू नप जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें निकल के आई, इतनी धाराएं निकाल देगा ना उसका वकील अगर सही हुआ तो, कि तुम्हें सफाई देते देते तुम एक टाइम पर थक जाओगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, मजाक नहीं है। हम लोगों की सोच जहां से खत्म होती है ना, वहां से उनकी चालू होती है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी सोच रहे हैं, या हम जो भी सोच रहे हैं, या हम जिस एंगल से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं ना, वो पूरा मैटर उसके फेवर में जाएगा, क्योंकि उसके पूरे फैमिली की डिफेमेशन किया है तुमने, उसकी शादी तोड़वाई है तुमने, सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम्हें रिवेंज लेना था। तुम्हारी बीवी कहती है कि उसने मुझसे माफी नहीं मांगी, फिर वही वो बीवी तुम्हारी कहती है कि वैसे भी मैं उसको माफ करूंगी नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना डिफेमेशन? अभी भी पेट नहीं भरा? अगर उसने कुछ कर भी लिया तो तुम तो सारे नप जाओगे फिर, तो तुम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के दुश्मन बन रहे हो। सिर्फ क्यों? क्योंकि तुम एक चीटर हो, तुम्हारे दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो पॉसिबल भी नहीं है जल्दी कंट्रोल करना। एंड वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, क्योंकि वो अंदर का डिफेक्ट है भाई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सॉरी, हाँ सॉरी टू से दिस, बट इट इज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अपना एक एक शब्द सोच के बोलना, और ये बोलना कि मैं बड़ा शातिर दिमाग, तुम्हारे शातिर दिमाग को ना ऐसा आग लगा के उड़ा देगा वकील, कहाँ पे? कोर्ट में। समझ में आई? जवाब के लिए, जवाब देने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तुमने अपनी और उसकी चैट भी दिखाई है ना, उसकी भी एक अलग आईपीसी लगेगी कि तुमने उसको डिफेम करने के लिए ये किया। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या की? एडल्ट्री की, एडल्ट्री विच इज लीगल। यू अंडरस्टैंड दैट? आप तो समझ में आ रहा है?
देखो या मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, हमारे संविधान में इस चीज को कैसे देखा जाएगा, हम वो सोच के ये वीडियो बनाए हैं। तो वैसे तो मेरे हिसाब से गंदा सामाजिक मैसेज तो दोनों ने ही दिया है, दोनों ने ही दिया है। लेकिन उसके पास आप कह सकते हो कि वो बहुत दिन से अकेले है लाइफ में, उसको एक पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए उसने ये गलती की। उसके बाद उसने उस गलती को, वो अथॉरिटेटिव हो गई क्योंकि वो अपनी जगह एक सिक्योर करना चाह रही थी। लेकिन क्या यहाँ पे जो दोनों मियाँ बीवी को पता था कि उसको रोक नहीं सकते थे, तो उसको डे वन को रोक सकते थे। डे वन को अगर रोक देते ना, तो इतनी आगे बढ़ती ही नहीं बातें, समझ में आई? तो ज्यादा हीरो मत बनो, हीरो तो हो नहीं वैसे, संविधान की नजरों में एकदम बहुत बड़े वाले अंडे हो तुम। बाकी कर लो, देखो जो करना है, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ गाइस, मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ। आई बिलीव इन आर लीगल सिस्टम, आई रिस्पेक्ट इट, और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होता है। एंड ईमानदारी से इन लोग बता पाते हैं कि नहीं, कि क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। आप लोग भी जुड़े रहिए, किसी एक का साथ मत दीजिए। लेकिन जहां पे डिफेमेशन ज्यादा हुआ है ना, संविधान उसके साथ है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, और इस वीडियो को भी याद रखिएगा कि मैंने ये चीज बोली थी आप लोगों को, किसी का साइड लेने के लिए नहीं बोली थी मैंने। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब ये वाला फैमिली पता है क्या कर रहा है, ये जो बंटी बबली वाले लोग हैं, ये पता है क्या कर रहे हैं, अब ये मिल करके उसको कमांड दे रहे हैं कि तुम ऐसा मत करना, तुम वैसा मत करना, तुमने ऐसा क्यों डाला वैसा। और उसमें उनको सपोर्ट नीचे से कौन दे रहा है, सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स। और उसके बाद आज आज ये बंदा आके सॉफ्ट वार्निंग दे रहा है दूसरों को कि आप लोग बहती गंगा गंगा मत बोलो, तुमने नाला बहाया है, नाला, जिस नाले का ढक्कन तुमने खोला है ना, उसमें कीड़े ही बिलबिला रहे हैं। हम लोग हाथ नहीं धो रहे क्योंकि हमारे आजू बाजू से निकल रहा है ना वो गंदा वाला पानी, हमें बदबू आ रही है तो हम शोर कर रहे हैं, बस ये फर्क है। गंगा मत बोलो, गंगा बहुत पवित्र नदी है, लेकिन देवी मानते हैं हम उनको। कहाँ रहती हैं, शिव जी के जटाओं में। जुड़ गया ना महाकाल से मेरा कनेक्शन। चलिए, मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल। I can see